हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर फर्स्ट है 11th का एनसीईआरटी का। तो हमने इस चैप्टर को समराइज़ करके कुछ ऐसे बनाया है कि हमारे पूरे चैप्टर भी कवर हो जाएं और जो अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो हमारे सॉल्व हो जाएं। तो जैसा क्या होता है नीट में हम लोग इस चैप्टर्स ये एक दो चैप्टर्स हैं जो बहुत छोटे हैं, हम इसको ऐसे ही स्किप कर देते हैं। और क्या होता है एग्ज़ाम हॉल में आता हुआ क्वेश्चन भी मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि हम उसे सिली मिस्टेक बोलते हैं, लेकिन मिस्टेक तो मिस्टेक होता है। हर एक क्वेश्चन पे 4 नंबर है। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी टर्म्स आर ट्रू फॉर अर्नस्ट मेयर। तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं: जर्मनी, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, स्पेशिएशंस, सिस्टमैटिक्स, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, टेक्सोनॉमी, इवोल्यूशन, कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज, 100 ईयर्स लाइफ स्पैन। तो हमें देखना है इसमें से कौन कौन टर्म्स जो दिए हैं अर्नस्ट मेयर के लिए ट्रू हैं। पहला जर्मनी के रहने वाले थे। दूसरा डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ये भी सही है। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ये भी सही है। स्पेशिएशन नहीं था इनके में। फिर उसके बाद सिस्टमैटिक्स दिया है। फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इनके में नहीं था। टैक्सोनॉमी था, इवोल्यूशन भी था, कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज इन्होंने दिया था, और 100 ईयर्स का लाइफ स्पैन होता है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, नहीं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नहीं होगा। 5 6 7 8 मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दिया है इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर। पहला ऑप्शन दिया है म्यूचुअली इंक्लूसिव, दूसरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तीसरा दिया है बोथ, चौथा दिया है नन। तो हमें ये देखना है कि म्यूचुअली इंक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, क्योंकि कभी कभी ये टर्म्स ही हमारे हैं जो दिक्कत कर देते हैं। तो इसमें दिया है म्यूचुअली इंक्लूसिव, मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ होते हों। म्यूचुअली इंक्लूसिव एक साथ होते हैं साइमल्टेनियसली, ये ओवरलैप होते हों। दूसरा दिया है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब इसका मतलब ये है कि ग्रोथ अलग होता है, रिप्रोडक्शन अलग होता है। ठीक है, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा सेकंड। ठीक, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मिस्टेक हो जाता है। इसमें ये दिया हुआ आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर। इन विट्रो मतलब कि बॉडी से बाहर या लेबोरेटरी में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है लिविंग थिंग्स। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर लिविंग थिंग्स। तो जो भी वहाँ पे टेस्ट ट्यूब हो गया, फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो तो लिविंग थिंग्स होते नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। तो हमें सर्च करना है लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। सेकेंड इज द करेक्ट। एंड नॉन लिविंग रिएक्शंस तो लिविंग ही होते हैं, जैसा बॉडी में चलता है वैसे ही रिएक्शंस होते हैं। जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम होता है, उसमें भी जो रिएक्शंस होते हैं वो लिविंग रिएक्शंस होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो नॉन लिविंग होते हैं। तो रिएक्शंस यहाँ पे लिविंग होगा। तो सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड और फोर्थ किसमें है? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कैरेक्टरिस्टिक एंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रेस्पेक्टिवली। तो ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और एक होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। जो सबके लिए ट्रू होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है। पहला दिया है ग्रोथ दिया है, दूसरा दिया रिप्रोडक्शन, तीसरा मेटाबॉलिज्म, चौथा कॉन्शियसनेस, पांचवा एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सिक्स्थ दिया है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक में तो ये सारे आ जाएंगे, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दिया है। कैरेक्टरिस्टिक में तो ये सारे हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। तो ऑप्शन में देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हाँ डी, इसमें तो यही दे दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ।
अब दिया है डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, तो इसमें मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो नीट में आ चुका है और मिस्टेक्स बहुत हुई हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स किए हैं। तो इसमें ये है करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है करेक्ट। तो इसमें दिया है मैंगिफेरा इंडिका लिन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में फर्स्ट लेटर जो होता है फर्स्ट वर्ड का वो कैपिटल होता है, दूसरे का स्मॉल होता है, ठीक, ये तो करेक्ट है। लिन तो साइंटिस्ट का नेम होता है ऐड करने के लिए। दूसरा ऑप्शन दिया है मैंगिफेरा इंडिका, इसके हिसाब से ये तो सही होना चाहिए। दूसरा देखिए मैंगिफेरा इंडिका, इसमें सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर ये स्मॉल में होना चाहिए, जिसकी वजह से मिस्टेक हो गया, इसको साइड करते हैं। तीसरा क्या दिया मैंगिफेरा इंडिका, इसमें भी कैपिटल कर दिया है तो इसको हटा देंगे। चौथा दिया है मैंगिफेरा, कैपिटल से स्टार्ट है, फिर सेकंड वाला स्मॉल से है, फिर लास्ट में लिन दिया है। लेकिन अब फर्स्ट और फोर्थ में हमें डिसाइड करना है। तो फर्स्ट क्यों नहीं सही है, क्योंकि ये स्ट्रेट लिखा हुआ है और ये जो है इटैलिक में है, और बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में तो ये बताया है, साफ साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि ये इटैलिक में होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ये फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा। तो हमें क्वेश्चन को अच्छे से देखना है कि क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें ये दिया हुआ बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी, इसमें 6 ऑप्शन दिया, कैरेक्टराइजेशन, ऑथराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, स्टेबलाइजेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। इसका ट्रिक है CCIN, C से कैरेक्टराइजेशन, C से क्लासिफिकेशन, I से आइडेंटिफिकेशन, N से नॉमेनक्लेचर। मतलब फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, मतलब सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7th क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू डैश डैश गिवन बाय डैश डैश इन विच बुक। तो ये एनसीईआरटी का लाइन है। तो इसमें दिया हुआ है कि फर्स्ट में क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री, ये सही है। गिवन बाय कैरोलस लिनियस, सही है। इन विच बुक, सिस्टमा नेचुरी, ये भी सही है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकंड देखते हैं, मार्फोलॉजी, नहीं बिल्कुल गलत है। कैरोलस लिनियस, ये भी गलत है। सिस्टमा नेचुरा, ये भी गलत है। ये तो सही है, कैरोलस लिनियस और ये दोनों सही है, लेकिन मार्फोलॉजी दे दिया है, इसकी वजह से ये ऑप्शन हटा देंगे। थर्ड ऑप्शन दिया है फर्स्ट, उसमें दिया कन्वेंशनल हिस्ट्री, दूसरा बेंथम हुकर, तीसरा नेचुरी प्लांटी। तो ये दोनों तो हटा ही देंगे, तीसरा भी मिस्टेक। चौथे में आते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, दूसरा दिया है डार्विन, तीसरा दिया है सिस्टमा नेचुरी। ये भी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री ये दोनों सेम है, एक ही टर्म है। दूसरा दिया डार्विन, तो बिल्कुल गलत है। सिस्टमा नेचुरी, ये भी सही था। इसका मतलब फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। पढ़ना हमें चारों ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ, ये एनसीईआरटी की लाइन है, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव, बोथ, नन। तो इसमें दोनों होगा, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टीज दोनों से कैरेक्टराइज किया जाता है। तो इसका मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 9th क्वेश्चन। तो इसमें दिया है पॉलीमोनियल्स इज द डैश डैश एंड इंक्लूड फैमिली डैश एंड डैश। ओके, तो पॉलीमोनियल्स, तो इसमें क्या कह रहा है, एल्स आया है लास्ट में एल्स आया है, इसका मतलब ये ऑर्डर डिफाइन करता है। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट क्या दिया, क्लास, ऑर्डर, इसको तो तुरंत हटा देंगे, ऑर्डर दिया है, इसको देखेंगे ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, एंड इंक्लूड फैमिली, कॉन्वोल्वुलेशी और सोलोनेशी। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। उसके बाद थर्ड में भी ऑर्डर दिया है, लेकिन थर्ड में यह सोलोनेशी दे दिया है और लिलियसी दे दिया है, ये मिस्टेक कर दिया है। तो करेक्ट ऑप्शन इज द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि नीट में आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं,
तो हमें स्टेटमेंट पे भी ध्यान देना है। तो उसके लिए क्वेश्चन है स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट ये है, हायरार्चिकल अरेंजमेंट इज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, इसमें भी मिस्टेक्स हो जाते हैं, घटते क्रम में है कि बढ़ते क्रम में। तो हम देखें जैसा कि उसमें एरो बनाया हुआ है, एनसीईआरटी की ये पेज का ये मैटर है, तो उसमें एरो बनाया हुआ है ऊपर जाते हुए असेंडिंग ऑर्डर में। इसका मतलब स्टेटमेंट ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अब सेकेंड स्टेटमेंट जाते हैं बी पे। ऑन गोइंग टॉप टू डाउन, लेस जनरल एंड मोर कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीजेज। ये कॉमन कैरेक्टर और जनरल ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जनरल कैरेक्टर अगर जाते हैं तो नीचे से ऊपर जनरल कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है, और कॉमन कैरेक्टर उसी के जस्ट अपोजिट वो घटता है। तो हमें बस एक ध्यान देना है कि नीचे आने पे, किंगडम से स्पीसीज तक आने में कॉमन कैरेक्टर बढ़ेगा, बस इतना ध्यान रखेंगे, और जो जनरल कैरेक्टर है उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो हमें देखना है इसमें स्टेटमेंट, ऑन गोइंग टॉप टू डाउन, लेस जनरल एंड मोर कॉमन कैरेक्टर इंक्रीजेज। टॉप टू डाउन, जनरल कैरेक्टर, ये जनरल कैरेक्टर कह रहा है इंक्रीजेज, नहीं ये बिल्कुल मिस्टेक है, जनरल कैरेक्टर तो घटता है। मोर कॉमन कैरेक्टर इंक्रीजेज, मतलब कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज करता है, ये सही है, लेकिन ये गलत है। इसका मतलब स्टेटमेंट ए इज द करेक्ट, मतलब ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड इन। ये तो एनसीईआरटी की लाइन है। तो एनसीईआरटी की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से लाइन से आजकल पूछ दिए जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। तो लार्जर एनिमल्स एंड लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड इन, फर्स्ट दिया है हार्बेरियम। हार्बेरियम केवल प्लांट्स के लिए होता है, और म्यूजियम जो होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स सब के लिए होता है। लेकिन इसमें बर्ड्स और मैमल्स दिया है, तो बर्ड्स और मैमल्स मतलब एनिमल्स के बारे में पूछा है तो म्यूजियम होगा। बॉटनिकल गार्डन में ये तो लिविंग प्लांट्स के बारे में दिया है, जूलॉजिकल पार्ट्स में लिविंग एनिमल्स के बारे में दिया रहता है। तो इसके हिसाब से सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन सिटू कंजर्वेशन आर। इसमें भी बहुत सारा मिस्टेक्स हो जाता है, लेकिन इसके लिए हमें ये देखना है कि ऑप्शंस क्या दिए हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स, बॉटनिकल गार्डन, सफारी, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सेक्रेड ग्रुप्स, जूलॉजिकल पार्क, सीड बैंक। हमें पता है इन सिटू कंजर्वेशन में एनसीईआरटी में 4 दिए हुए हैं। 4 कौन कौन दिए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड सेक्रेड ग्रुप्स। ये 4 दिए हैं जो इन सिटू कंजर्वेशन में आते हैं, ठीक है। तो आपने जो भी ट्रिक तैयार किया हो उसके हिसाब से लगा लेंगे, या तो हम बताएंगे आगे कुछ वीडियोस आएंगे उसमें हम ट्रिक्स के ऊपर कुछ वीडियोस बनाएंगे, जिससे आपको ये सारे जितने भी ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो आप यूं ही सॉल्व कर लोगे। तो इसमें पूछा इनकरेक्ट ऑप्शंस आर, इन सिटू कंजर्वेशन आर, तो इसमें इनकरेक्ट लिखा है। सबसे पहले पॉइंट करेंगे कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, इनकरेक्ट ऑप्शंस आर। तो इसमें पूछ रहा है इन सिटू कंजर्वेशन आर, तो इसमें दिया 1 4 5 6, 1 4 5 6, ये तो करेक्ट हो गया, तो इसको हटा देंगे। फिर बोल रहा है 1 2 4 5, 1 2 4 5 5, तो ये आंसर गलत है। 4 से देख लेते हैं, 4 5 6, 4 5 6 ये भी करेक्ट है। 1 5 6, 1 5 6 ये भी करेक्ट है, मतलब सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन।